राखी का त्योहार करीब है और खूबसूरत राखियों की दुकानों पर भीड़ भी जुटने लगी है। बाजार में ट्रेंड का असर हमेशा से दिखता रहा है। ऐसे में राखी के मार्केट में भी ऐसा ही नजर आ रहा है। बाजारों में कई डिजाइन की राखियां मौजूद हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक लगातार देखने को मिल रही है। भाइयों के लिए राखी खरीदने के लिए बाजारों में पहुंची हुई हैं और बाजारों की रौनक इन दिनों देखने को ही बनती है। अलग अलग तरह की राखियां बाजारों में उपलब्ध हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बाजारों में कई डिजाइन की राखियां मौजूद हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में एक अलग ही चमक देखने को मिल रही है। भारी संख्या में लोग बाजारों में मौजूद हैं। दुकानों के आगे लंबी भीड़ ग्राहकों की देखने को मिलती है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ चुकी है। अपनी मनपसंद राखियां खरीदने के लिए लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं। यहां पर भी अलग अलग डिजाइन की राखियां उपलब्ध हैं। राखी का त्योहार अब करीब है और ऐसे में बाजारों में भी भीड़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजीव सुल्तानिया जुड़ चुके हैं। राजीव, अब राखी का त्योहार नजदीक है, ऐसे में हम देखते हैं बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है वहां पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा भावना जी, बाजार में राखी का त्योहार आते ही रौनक बढ़ने शुरू हो जाती है, क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है वो बहन और भाई के बड़े ही पवित्र बंधन का एक रिश्ता होता है, जिसमें बहन जो होती है वो राखी लेकर अपने भाई के घर पर मिठाई के साथ पोची बांधने के लिए जाती है, जिसको बड़ा ही पवित्र रिश्ता बताया गया है, जिसमें भाई भी अपनी बहन को वचन देता है कि वो उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। ऐसा बंधन जो है ये भाई और बहन का बड़ा ही पवित्र बंधन है। तो ऐसे में बाजार के अंदर रौनक छाई हुई है, मिठाई की दुकानें लगी हुई हैं और जो राखियां होती हैं जिनमें डोरे होते हैं और वो की दुकानें जो है ना वो सजी हुई है और बाजार में भीड़ भी दिखाई देती है, क्योंकि इस समय दोपहर का समय है। तो यदि सुबह के शाम हम बाजार में जाते हैं तो काफी संख्या में महिलाएं जो होती है और राखी की दुकानों पर मिलती है और भीड़ काफी संख्या में दिखाई देती है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब फिलहाल जो है मार्केट के अंदर किस तरह की राखियां बिक रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, बाजार के अंदर कौन कौन सी राखियां मौजूद है? बाजार के अंदर सभी प्रकार की राखियां मौजूद है, जैसे ये बच्चों के खेल खिलौने वाली, ये थाली वाली राखियां 2 रुपए से लेके 800 रुपए तक की राखी है पंडित जी के पास। जी, तो अभी कितनी भीड़ दिखाई दे रही है, कितनी संख्या में जो ना बिक्री रोजाना हो रही है? रोजाना की 40-50 हजार रुपए की दुकानदारी राखियों की हो रही है पंडित जी के पास और भयंकर भीड़ है। बसों में पैर रखने की जगह नहीं है बहनों से। जी, तो ये दुकानदार थे हमारे साथ जो साफ तौर पर बता रहे थे कि 2 रुपए से लेके और 1000 रुपए तक की जो राखियां हैं वो बाजार में मौजूद हैं, लेकिन दोपहर के समय में कुछ भीड़ कम हो जाती है, लेकिन सुबह की जब समय होता है तो उस समय दुकानों पर काफी संख्या में महिलाएं जो है वो राखी की खरीदारी करती दिखाई देती है। लेकिन फिलहाल 2 ही दिन बाकी बचे हैं और आने वाले 2 दिनों में जो ये महिलाओं की संख्या है राखियों की दुकानों पर जो देखने को मिलेगी ये काफी संख्या में बढ़ जाएगी, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा भी जो रोडवेज में यात्रा है वो महिलाओं को मुफ्त दी जाती है। तो ऐसे में जो महिलाएं होती है वो बस का प्रयोग करके ही अपने भाई के घर पर राखी बांधने के लिए जाती है, लेकिन पिछले 2 दिन से भी लगातार जो है राखियों की दुकानों पर भीड़ दिखाई देने लगी है, क्योंकि 2 ही दिन रह गए हैं। शनिवार के दिन जो है 9 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार है। ऐसे में और भी जो है संख्या महिलाओं की बाजार में दिखाई देने लगेगी। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं करनाल से। महेंद्र, हम देखते हैं बाजारों की रौनक इन दिनों बढ़ जाती है, अब त्योहार करीब है, क्या स्थिति नजर आ रही है बाजारों की वहां पर? बिल्कुल भावना, देखिए बात करें
जिस तरह से त्योहारी सीजन शुरू होता है, अभी तीज का त्योहार गया है, अभी उसके बाद रक्षाबंधन आएगा, फिर राष्ट्रीय पर्व है हमारा, उसके बाद जन्माष्टमी का पर्व आएगा। तो ये पूरी जो त्योहारों का सीजन है, इसकी अच्छी खासी धूम जो है बाजारों में देखने को मिलती है, क्योंकि लोग जमकर खरीदारी करते हैं। इन दिनों जो है रक्षाबंधन के लिए खरीदारी की जा रही है। बड़ी संख्या में महिला खरीदार बाजारों में आई हैं, जो विशेषतः राखी खरीद रही हैं, अपनी तैयारी का जो सामान है वो खरीद रही हैं, कपड़े की खरीदारी बड़े स्तर पर हो रही है। तो बाजारों में एक अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। और जहां तक हमारी जो राखी बेचने वाले दुकानदार हैं उनसे बात हुई थी, तो अच्छी खासी डिमांड है। इस बार लोग अच्छी कीमत वाली राखियों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि बाजार में 5 रुपए से लेकर 500 रुपए और उससे भी ज्यादा कीमत की जो राखियां मौजूद है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो पसंद की जा रही है राखियां, उनमें जो कलकत्ता मेड की हैं स्टोन राखियां, उनको सबसे ज्यादा उनकी डिमांड भी है, उनको पसंद भी किया जा रहा है। और एक और अच्छी बात इस बार के रक्षाबंधन में देखने को मिली है कि इस बार चाइनीज राखियां जो है मार्केट से नदारद है। चाइनीज मार्केट के लिए जो राखियां आती थी चाइनीज बाजारों से, वो अब की बार नहीं है। अब की बार जो भारतीय बाजारों से राखियां हैं वही उपलब्ध है और उन्हीं की अच्छी खासी डिमांड निकल कर आई है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, देखिए हमने तस्वीरों में भी देखा कितनी भारी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। महेंद्र, आप बने रहिएगा, राजीव लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। राजीव, न केवल महिलाएं बल्कि अब पुरुष भी अपनी बहनों को तोहफा देने के लिए बाजारों में तो पहुंच रहे होंगे, लेकिन जैसा कि अभी महेंद्र जिक्र कर रहे थे कि चाइनीज राखियां इस बार नहीं दिख रही है बाजारों में, इसको लेकर क्या स्थिति है? जी भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही बात है कि चाइनीज राखियां मौजूद नहीं है। जो डोरे हैं और या जो चांदी के हैं, इस टाइप के जो राखियां हैं वो बाजार में ज्यादा मौजूद हैं, क्योंकि 2 रुपए से लेके और 600 से 700 रुपए तक की जो रेट की राखियां हैं वो बाजार में मौजूद है। लेकिन अमूमन दुकानदारों का यही कहना है कि 10 रुपए या 20 रुपए के जो डोरे होते हैं वो आमतौर पर उनकी बिक्री ज्यादा होती है। तो ऐसे में महिलाओं की जो संख्या होती है वो दुकानों पर सुबह का जो टाइम होता है उस समय ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फिलहाल की हम बात करें तो दोपहर का समय में ऐसे में दुकानों पे भी ग्राहक जो है ना वो बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि इक्के दिखाई देते हैं। लेकिन आने वाले 2 दिन का जो समय बच गया है उसमें कहीं ना कहीं जो दुकानों पर भीड़ है महिलाओं की वो अच्छी खासी दिखाई देगी, क्योंकि अगले 2 दिन के अंदर हरियाणा रोडवेज की जो यात्रा है उसमें भी सरकार के द्वारा महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। तो ऐसे में जो महिलाओं की संख्या होती है वो और बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो बाजार के अंदर राखियां बांधने के लिए या मिठाई की दुकानें हैं उन पर भी आमतौर पर भीड़ दिखाई देती है। जी, हमारे साथ दुकानदार हैं, हम उनसे और भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, इस समय मार्केट के अंदर हम बात करें तो कौन सी राखियां ज्यादा बिक रही हैं? ज्यादातर राखियां, फैंसी राखियां ज्यादा चलन हुआ है, और भाई बहन का एक मधुर रिश्ता है। और फैंसी वैंसी सब हटा के सबसे मेन जो धागा है वो प्रेम का धागा है। इस धागे में भाई बहन का प्यार बंधा हुआ है। जी। और क्या चाइनीज राखियां भी बिक रही है अबकी बार? नहीं, चाइनीज राखियां कोई नहीं है, केवल छोटे बच्चों के लिए कोई इलेक्ट्रिक राखियां, घड़ी की राखियां, तरह तरह की राखियां आई हुई है। कुछ नगों में राखियां होती हैं जो फैंसी टाइप में होते हैं। आजकल फैशन का दौर हो गया, इस वजह से हो गया, इस वजह से फैशन की राखियां ज्यादा बिकती हैं। और ज्यादातर राखियां 100 से और 10 की रेंज में ज्यादातर बिकती हैं। ऊंचे रेट की राखियां बहुत कम बिकती हैं, 10-20% बिकती है, बाकी 70-80% राखियां 10 और 20 के बीच में बिकती हैं। अभी 2 दिन शेष रह गए हैं, तो कितनी भीड़ जो है ना महिलाओं की दुकानों पर पहुंच रही है? धीरे धीरे बढ़त रही है। दोपहर का मौसम होता है, मतलब 11 बजे से लेके 4 बजे तक का धूप का मौसम होता है। तो बहन ने जो है कि अपने टेबल्स नहीं कर पाती, सुबह और शाम ज्यादा भीड़ होती है, लगभग 60-70% तक पहुंच रही है। बाकी गवर्नमेंट ने जैसे ही फ्री की व्यवस्था तो बस में कर रखी है, मतलब 8 और 9 को तो भारी भीड़ रहती है, जाम भी लग जाता है, तो 2-3 दिन लगते हैं। ये थे तौर पर हमें बता रहे थे कि दोपहर के समय में भीड़ जो होती है वो कम हो जाती है, लेकिन जो सुबह का समय होता है उसमें दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ दिखाई देती है। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जैसे जैसे हम कहते हैं मौसम भी बदलेगा, थोड़ा मौसम ठंडा होगा तो लोग पहुंचेंगे बाजारों में और रौनक देखने को मिलेगी। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।